नमस्कार दोस्तों। हमने पिछले वीडियो में एसटी केबल के क्रॉस सेक्शन के बारे में देखा था। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, केबल को बाहर से देखने में बहुत ही सिंपल दिख रहा है, लेकिन केबल के अंदर इसका कंस्ट्रक्शन बहुत ही जटिल होता है। इसके अंदर बहुत सारी लेयरें होती हैं, जिसको कि हमने पिछली वीडियो में देखा है। आइए एक बार फिर से उसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे चल के हम देखेंगे कि ये जितनी सारी लेयरें हैं, इन सबका पर्पज क्या है। ये देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ हाई वोल्टेज केबल। यहाँ पे जो एसटी केबल है, हाई वोल्टेज केबल है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया दिखाया गया है और इसके प्रत्येक लेयर के बारे में हमने पिछले वीडियो में बहुत ही डिटेल से जाना है। आइए एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे इस वीडियो में हम यह देखेंगे कि प्रत्येक लेयर का पर्पज क्या है। जो भी लेयर दिख रहा है आपको, ये सब लेयरिंग क्या है तथा इन सब का कार्य क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला ये क्या रहता है, ये है कंडक्टर हमारा, जो ये आपको दिख रहा है, कंडक्टर दिख रहा है। ये 3 कोर केबल है, तो यहाँ पे आपको 3 कंडक्टर दिख रहे हैं। ये कॉपर अथवा एल्युमिनियम का हो सकता है। तो पहला है कंडक्टर। ये हमारा दूसरा क्या हो जाता है, दूसरा आइए देखते हैं नेक्स्ट। दूसरा जो हमारा ये लेयर है, ये कंडक्टर के ऊपर ये जो ब्लैक कलर का आप देख रहे हैं, ये क्या रहता है, सेमी कंडक्टर की लेयर रहती है। तो कंडक्टर स्क्रीनिंग इसको बोलते हैं। एक्सट्रूडेड सेमीकंडक्टर कंपाउंड होता है। ये कंडक्टर के ऊपर जस्ट रहता है। तो इसका कार्य क्या है, इस वीडियो में हम डिटेल से समझेंगे। फिर इसके बाद तीसरा लेयर क्या है, आइए देखते हैं। तीसरा लेयर है हमारा इंसुलेशन का, जो कि एक्सएलपी इंसुलेटेड केबल है। तो ये एक्सएलपी इंसुलेशन होता है। देखिए, तीनों कोर के ऊपर एक्सएलपी इंसुलेशन लगा हुआ है, जो व्हाइट कलर से आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये है एक्सएलपी इंसुलेशन। इंसुलेशन मटेरियल एक्सएलपी, क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन। एक्सएलपी का पूरा नाम होता है क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन। चौथी लेयर क्या होती है, आइए इसको देखते हैं। चौथी लेयर जस्ट एक्सएलपी इंसुलेशन के ऊपर फिर से एक सेमीकंडक्टर का लेयर आता है। इसका कार्य क्या होता है, वो भी इस वीडियो में हम डिटेल से देखेंगे। तो चौथा लेयर है इंसुलेशन स्क्रीनिंग, इसको बोलते हैं। एक्सट्रूडेड सेमीकंडक्टिंग कंपाउंड फॉलोड बाई हेलिकली रैप्ड कॉपर टेप। और फिर इसके ऊपर क्या रहता है, कॉपर टेप लगा हुआ है। जस्ट देखिए, अपना सेमीकंडक्टर जो लेयर है वो ब्लैक कलर का दिख रहा है, और इसके ऊपर जस्ट एक कॉपर स्क्रीनिंग रहती है, कॉपर का टेप लपेटा गया रहता है। तो इसका कार्य क्या होता है, वो भी इस वीडियो में हम समझेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा पांचवा क्या रहता है, ये फिलर। फिलर का कार्य क्या है, ये जो दिख रहा है ये सब फिलर्स हैं। केबल के बीच में फिलर डाला गया है। ये फिलर का कार्य क्या होता है। नेक्स्ट है हमारा सिक्स्थ है इनर सीथ। इन सब के ऊपर एक इनर सीथ होता है। ये जो आप देख रहे हैं पूरा, ये इनर सीथ रहता है। इनर सीथ क्या होता है, इनर सीथ से हमारा पूरा ये केबल, मतलब ये पूरा इनर सीथ इसके ऊपर ऐसे रहता है। ये जो आप देख रहे हैं इनर सीथ इसको बोलते हैं। ये हमारा इनर सीथ होता है। इनर सीथ एक्सट्रूडेड पीवीसी का होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या रहता है, आर्मरिंग। ये गैल्वनाइज्ड स्टील का रहता है आर्मरिंग। राउंड वायर रहता है, और कुछ में फ्लैट आपको स्ट्रिप देखने को मिल सकती है कहीं कहीं पे। तो कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अनुसार मैन्युफैक्चरर बनाते हैं। तो ये हमारा आर्मरिंग है। आर्मर का पर्पज क्या होता है, वो भी इस वीडियो में देखेंगे कि आर्मर क्यों लगाए जाते हैं, इसका क्या पर्पज है। और नेक्स्ट हमारा होता है आउटर सीथ। ये जो सबसे बाहरी घेरा आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं आउटर सीथ। ये सबसे बाहरी घेरा है, ये है हमारा आउटर सीथ, आपको दिखाया गया है। तो आउटर सीथ भी एक्सट्रूडेड पीवीसी का होता है। तो इसके बारे में तो हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि क्रॉस सेक्शनल व्यू कैसा होता है एक्सएलपी केबल का। आज की इस वीडियो में पूरा फोकस रहेगा कि इन सभी लेयर्स जो भी लगी हुई हैं इसके अंदर, इन सब का कार्य क्या है। तो आज के इस वीडियो में हम जो भी लेयरें दिख रही हैं, उन सब का कार्य समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आउटर सीथ के बारे में समझेंगे। आउटर सीथ का पर्पज क्या है। ये हमारा आउटर सीथ है, जो बाहर आपको दिख रहा है, ये हमारा आउटर सीथ है। तो आउटर सीथ का कार्य क्या है, आउटर सीथ। आउटर सीथ क्या करता है,
आउटर शीथ करता है इट प्रोटेक्ट्स केबल फ्रॉम द मॉइस्चर एंड इन्वायरमेंट, या केबल को मॉइस्चर तथा इन्वायरमेंट में होने वाली गतिविधियों से बचाता है। इट आल्सो प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल इम्पैक्ट ऑन केबल, यानी जो ये आउटर शीथ है ये क्या करता है, केबल पे कोई किसी भी प्रकार का मैकेनिकल इम्पैक्ट आएगा उसको भी ये सहन करता है, तथा बाहरी नमी तथा अन्य वातावरण के प्रभावों से केबल की सुरक्षा करता है। आउटर शीथ मटेरियल इज मोस्टली पॉलीएथिलीन, आउटर शीथ का मटेरियल जो रहता है वो पॉलीएथिलीन का होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्या है, आर्मर लेयर है। आर्मर का काम क्या है, आइए वो भी देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये आर्मर दिखाया हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं ये सब आर्मर है। तो आर्मर का काम क्या है वो समझते हैं। आर्मर प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द केबल, सर्टेन रेजिस्टेंस टू द एक्सटर्नल फोर्स एंड प्रिवेंट्स एनिमल बाइट, एक्सटर्नल मैकेनिकल इम्पैक्ट ऑन केबल। तो ये क्या करता है, आर्मर हमारी, आर्मर यानी कवच, एक तरह से कवच है जो केबल की सुरक्षा करता है, केबल को किसी भी बाहरी इम्पैक्ट से बचाता है, कोई इसको काट ना पाए, कुछ भी मतलब किसी भी प्रकार के एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर आता है तो उससे केबल की रक्षा करता है। और इसका दूसरा कार्य भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या करता है कि अर्थिंग करने के लिए भी आर्मर का उपयोग किया जाता है, अर्थिंग। मतलब केबल को ग्राउंड करने के लिए भी, अर्थ करने के लिए भी आर्मर का उपयोग किया जाता है। तो केबल ग्लैंडिंग कैसे करते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में जब चर्चा करेंगे तो वहां बताएंगे केबल का आर्मर को कैसे अर्थ किया जाता है ग्लैंड के पास। तो आर्मर का काम अर्थ करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड है हमारा इनर शीथ। इनर शीथ कैसा होता है आइए एक बार देखते हैं। जैसा कि हमने देखा कि इसको इनर शीथ बोलते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये इनर शीथ है। तो इनर शीथ का कार्य क्या होता है आइए उसको समझते हैं। ये हमारा इनर शीथ है, ये जो आप देख रहे हैं ये इनर शीथ है। ये बाहरी घेरे को जो सबसे बाहर है इसको आउटर शीथ बोलते हैं और उसके बाद ये है इनर शीथ। तो आइए इनर शीथ के बारे में थोड़ा देखते हैं, इनर शीथ क्या है। इनर शीथ, इनर शीथ का काम क्या है, इनर शीथ प्रोटेक्ट्स, inner protective sheath can keep cable XLP insulation layer away from water, air and other objects, avoiding moisture and mechanical injury on internal insulation layer। ये इंटरनल इंसुलेशन लेयर को मॉइस्चर, वाटर इनग्रेस, एयर इनग्रेस इत्यादि चीजों से बचाता है। ये इसका मेन काम है, तीनों कोरों को बांध के रखता है एक तरीके से। इट प्रोटेक्ट्स केबल को, ये क्या करता है, तीनों कोरों को बांध के रखता है। इनर शीथ मटेरियल इज सेम एज आउटर शीथ मटेरियल, मोस्टली पॉलीएथिलीन, ये भी पॉलीएथिलीन का होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं पैकेज एंड फिलर लेयर। पैकेज और फिलर लेयर क्या होता है आइए उसको भी देख लेते हैं। देखिए ये क्या है हमारा, इसको बोलते हैं पैकेज या फिलर लेयर। ये जो दिख रहा है ये फिलर्स है, इनका काम क्या है, ये जो जितने भी आप देख रहे हैं ये फिलर है, इसको फिलर बोलते हैं। यह केबल को राउंड शेप प्रदान करने के लिए, क्योंकि यहाँ जगह खाली बच गया, यहाँ भी जगह खाली है और यहाँ भी जगह खाली है। एक्चुअली ये 3 कोर का केबल है, पहला कोर ये है, दूसरा कोर ये है तथा तीसरा कोर ये है। तो तीनों कोर को हम इस प्रकार
रख देते हैं तो बीच में जो खाली जगह बचता है तो उसको भरने के लिए फिलर का यूज किया जाता है, मोस्टली ये रबड़ का ही रहता है। तो इसको फिलर डाल देने से केबल को एक राउंड शेप मिल जाता है, और फिर राउंड शेप मिलने के बाद केबल के ऊपर ये इनर शीथ को चढ़ा दिया जाता है जो था। इस प्रकार आपने देख लिया फिलर। फिलर का क्या कार्य है, पैकेज अथवा फिलर लेयर। It helps to organize several cable core into circular shape. ये मल्टी कोर केबल को सर्कुलर शेप प्रदान करता है। जैसे मैंने आपको दिखाया अभी कि वो 3 कोर केबल था तो उसको सर्कुलर शेप कैसे प्रोवाइड कर रहा है, फॉर द कन्वीनियंस ऑफ पैकेजिंग एंड केबलिंग। इट आल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द केबल कोर। ये केबल कोर को प्रोटेक्शन भी प्रदान करता है एक तरीके से, किसी भी बाहरी इम्पैक्ट आएगा तो जर्क आएगा उसको सस्टेन करता है तथा राउंड शेप प्रदान करता है। तो पैकेज तथा फिलर लेयर हो गया। इसके बाद क्या है अपना कॉपर स्क्रीन एज शील्डिंग। वो कहाँ पे होता है, आइए पहले उसको समझ लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है कॉपर स्क्रीनिंग अथवा शील्डिंग। ये जो आपको हल्का रेड बोलिए अथवा ब्राउन कलर का ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं कॉपर स्क्रीनिंग। ये जो आप देख पा रहे हैं ये कॉपर स्क्रीनिंग है। ये तीनों कोरों के ऊपर है, आप देखिए यहाँ भी कॉपर स्क्रीन को दिखाया गया है। तो आखिर ये कॉपर स्क्रीन का क्या काम है, आइए इसको समझते हैं कि हाई वोल्टेज केबल को आखिरकार क्यों शील्ड प्रोवाइड किया जाता है, शील्डिंग किया जाता है। जो भी हाई वोल्टेज केबल रहती हैं 3.3 केवी के ऊपर मोस्टली सभी केबलों की शील्डिंग की जाती है, कॉपर अथवा एल्युमिनियम स्क्रीन से इसकी शील्डिंग होती है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये कॉपर स्क्रीन यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये कॉपर स्क्रीन है, तीनों कोर के ऊपर लगा हुआ है ये कॉपर स्क्रीन। इसका काम क्या है कॉपर स्क्रीन का, shielding. The main function of copper screen is to equalize the electric field and help improve the electric field distribution. जो कॉपर स्क्रीन होता है वो क्या करता है कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी केबल के कोर से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलता है उसको इक्वलाइज करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन को इम्प्रूव करता है, हेल्प इम्प्रूव द इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन। इसका दूसरा फंक्शन, the other function is to ground the शॉर्ट सर्किट करंट। किसी भी प्रकार की शॉर्ट सर्किट कंडीशन में ये अर्थ प्रोवाइड करता है। जितने भी एक कॉपर स्क्रीन आपको दिख रहा है, कॉपर स्क्रीन का लेयर है, XLP इंसुलेशन के ऊपर एक सेमी कंडक्टिंग लेयर होता है और उसके ऊपर एक कॉपर स्क्रीन होता है। ये तीनों कोर में आपको दिख रहा होगा, ये रेड कलर से जो पतला दिख रहा है वही कॉपर स्क्रीन है। तो एक कॉपर स्क्रीन क्या होता है, जहाँ भी हम इंटरमिनेशन करते हैं वहाँ पे कॉपर स्क्रीन और आर्मर को दोनों को अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाता है। तो किसी भी फॉल्ट की कंडीशन में हमारा जो कॉपर स्क्रीन है वो फॉल्ट करंट को या शॉर्ट सर्किट करंट को अर्थ कर देती है। When the cable is charged, it produces strong electric field around the core. Copper shielding equalize this electrical field and improve uniformity of electric field distribution surrounding the core, which restrict the interference of a strong electric field around on core in the cable. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। Hence, if copper shielding layer is in cable doesn't exist, then insulation breakdown between core and core will be damaged. इसको थोड़ा आप समझिए क्या होगा यदि सोचिए इन कोर के ऊपर हाई वोल्टेज केबल की कोर के ऊपर यदि कॉपर स्क्रीन नहीं रहेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये कॉपर स्क्रीन नहीं रहेगा तो क्या होगा, जो भी हाई वोल्टेज है, चूंकि इस कोर में तो कंडक्टर में हाई वोल्टेज है, हाई वोल्टेज की वजह से यहाँ पे हाई स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड है,
तो स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अगर ये शील्डिंग नहीं रहेगा, जो कॉपर स्क्रीनिंग हम कर रहे हैं ये शील्ड प्रोवाइड करता है, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है उसको यहाँ से बाहर नहीं निकलने देता है। तो अगर ये नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बाहर निकलेंगी, तो हमारा ये इंसुलेशन पंक्चर हो जाएगा। ये दूसरे कोर का भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बाहर निकलेंगी, आपस में आपसी इंटरेक्शन की वजह से ये हमारा इंसुलेशन फेल हो जाएगा। तो शील्डिंग मस्ट है हाई वोल्टेज केबल में। तो वही यहाँ बोल रहा है, इफ कॉपर शील्डिंग लेयर इज इन केबल डजंट एग्जिस्ट देन इंसुलेशन ब्रेक डाउन बिटवीन कोर एंड कोर विल बी डैमेज। कोर आपस में शॉर्ट हो जाएगा, अगर ये शील्डिंग हम प्रोवाइड नहीं करेंगे तो इंसुलेशन पंक्चर हो जाएगा। ये शील्डिंग क्या प्रोवाइड करता है, एज ए फैराडे केज की जैसे बिहेव करता है। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बाहर नहीं निकलने देता है किसी भी प्रकार से, इसलिए शील्डिंग बहुत ही आवश्यक है हाई वोल्टेज केबल्स में। आइए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। सेमी कंडक्टिंग लेयर, आउटर सेमीकॉन लेयर। आउटर सेमीकॉन लेयर किसको बोलते हैं, आइए। ये देखिए, इसको बोलते हैं आउटर सेमीकॉन लेयर। ये जो आपको दिख रहा है, ये जो पॉइंटर देखिए जो मैं चला रहा हूँ, एक पॉइंटर जो ब्लैक कलर का दिख रहा है, इसको आउटर सेमीकॉन लेयर बोलते हैं, जो कि एक्सएलपी इंसुलेशन के ऊपर होता है। आउटर सेमीकॉन लेयर इसको बोलते हैं। और जस्ट कंडक्टर के ऊपर जो सेमीकॉन लेयर होता है उसको इनर सेमीकंडक्टर लेयर बोलते हैं, इनर सेमीकॉन लेयर बोलते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं ये आउटर सेमीकॉन लेयर का पर्पज क्या है। तो आउटर सेमीकॉन लेयर का क्या पर्पज है, आइए समझते हैं। There may be small clearance or air gap between in XLP insulation and copper shielding screen, which is one of the main factor causing partial discharge. तो ये पार्शियल डिस्चार्ज को रोकता है, सरफेस को स्मूथ बनाता है। एक्चुअली जो एक्सएलपी इंसुलेशन होता है वो इतना स्मूथ नहीं होता है सरफेस, कहीं पर भी थोड़ा बहुत हार्ड इवन सरफेस रहता है। तो सरफेस को स्मूथ और एक यूनिफॉर्म सर्कुलर शेप देने के लिए सेमी कंडक्टिंग लेयर का प्रयोग किया जाता है, ताकि सरफेस स्मूथ हो जाए, जिससे पार्शियल डिस्चार्ज की संभावना ना रहे। क्योंकि यदि सरफेस ऑड इवन होगा तो उसमें एयर गैप बनेगा, और एयर गैप की वजह से उसमें पार्शियल डिस्चार्ज होने की संभावना बनी रहेगी। तो एक तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, सेमी कंडक्टिव मटेरियल हैव गुड कांटेक्ट प्रॉपर्टीज एंड सेमी कंडक्टिव लेयर इज प्रोवाइडेड बिटवीन एक्सएलपी इंसुलेशन एंड कॉपर स्क्रीन टू अवॉइड द पार्शियल डिस्चार्ज बिटवीन इंसुलेशन लेयर एंड प्रोटेक्टिव लेयर। तो ये किसी भी प्रकार के पार्शियल डिस्चार्ज को रोकता है और गुड कांटेक्ट बनाता है। जो भी इसका प्रॉपर्टी क्या रहता है, इसका कांटेक्ट बहुत ही गुड होता है। ये कॉपर स्क्रीन जो इसके ऊपर शील्डिंग किया गया है इंसुलेशन के ऊपर, उससे गुड कांटेक्ट बनाता है। सेमी कंडक्टर लेयर रहता है, कॉपर स्क्रीन के साथ गुड कांटेक्ट बना लेता है। तो ये हो गया आउटर सेमी कंडक्टर लेयर का पर्पस। नेक्स्ट है एक्सएलपी इंसुलेशन लेयर। एक्सएलपी इंसुलेशन लेयर जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सएलपी इंसुलेशन लेयर। ये जो व्हाइट कलर का आप देख रहे हैं यही है एक्सएलपी इंसुलेशन लेयर। ये हमारा एक्सएलपी इंसुलेशन लेयर है, ठीक है। ये इसको भी साइड में करते हैं पहले। तो ये हो गया हमारा एक्सएलपी इंसुलेशन लेयर। ये क्या करता है, जस्ट इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। जस्ट एक कंडक्टर है, इसके ऊपर ये सेमीकॉन लेयर, इसको इनर सेमीकॉन लेयर बोलते हैं, वो भी आगे देखते हैं। और ये है इंसुलेशन लेयर जो व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है, तीनों कोर में आपको दिख रहा है। ये है एक्सएलपी इंसुलेशन, इसी को बोलते हैं क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन, जो मेन इंसुलेशन है हमारा। ये क्या करता है, द केबल इंसुलेशन प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन टू द कंडक्टर एट वोल्टेज फ्रॉम द आउटर स्क्रीन एट ग्राउंड पोटेंशियल। दूसरा है, द insulation will be of sufficient thickness to withstand the electric field under the rated and transient operating conditions. Cross-linked polyethylene is a good insulating material. XLP has high breakdown strength, high insulation resistance, low dielectric loss.
तो आजकल मोस्टली XLP इंसुलेशन का ही प्रयोग किया जाता है। इसकी बहुत सारी अच्छी प्रॉपर्टीज हैं कंपेयर टू PVC एंड PILC और अदर जो भी हमारी इंसुलेटिंग मटेरियल है उनके कंपेयर में XLP का जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है बहुत ही बेस्ट है, जिसके लिए आजकल मार्केट में XLP इंसुलेटेड केबल्स का ही आजकल बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। और आठवां और अंतिम लेयर है, ये है इनर सेमिकॉन लेयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ये भी है, इनर सेमिकॉन लेयर। ये देखिए जस्ट एक कंडक्टर हो गया, हमारा कोर हो गया, ये कंडक्टर हमारा 3 कोर है। इसके जस्ट ऊपर देखिए ब्लैक कलर का ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं इनर सेमिकॉन लेयर। इसका कार्य क्या है, आइए समझते हैं। सबसे पहले इसका कार्य क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए ये हमारा कंडक्टर है, यहाँ पे परफेक्ट बन नहीं पा रहा है फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे मानिए हमारा कंडक्टर है, तो क्या हो रहा है कि जो भी हमारा कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, तो जो इसके ऊपर का ये सरफेस होगा यहाँ पे एकदम स्मूथ नहीं होगा। जैसे देखिए यहाँ का सरफेस ये राउंड है, फिर यहाँ पे थोड़ा गैप आ गया, फिर ये एक राउंड अलग। जो स्टैंडर्ड कंडक्टर है उनकी बात मैं कर रहा हूँ, तो इसके ऊपर जो है यूनिफॉर्म थोड़ा सा गैप आ जा रहा है। तो इसी गैप को फिल करने के लिए क्या करते हैं, इनर सेमिकॉन लेयर का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए ये हो गया, ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड कंडक्टर्स हो गए, जो भी जितने हमारे स्टैंडर्ड कंडक्टर्स हैं मान लीजिए हो गए। तो इसके ऊपर जो भी मान लीजिए मैं यहाँ पे ये बना दूँ, एक सर्किल बना दीजिए इसको, ये है। तो सर्किल बनाने पे भी देखिए ये स्टैंडर्ड कंडक्टर के बीच यहाँ पे आपको ये सब गैप दिख रहा है। तो इन सब गैप को फिल करके एक स्मूथ सरफेस हमको प्राप्त हो, इसके लिए सेमी कंडक्टर मटेरियल का प्रयोग किया जाता है कंडक्टर के ऊपर, और इसी को इनर सेमिकॉन लेयर बोलते हैं। तो हम आखिर ये स्मूथ सरफेस बनाते क्यों हैं, सेमी कंडक्टर मटेरियल भर के ये हम एक स्मूथ सरफेस बना दिए हैं। देखिए ये जो कंडक्टर के ऊपर आपको ये दिख रहा है ना, ये एक स्मूथ सरफेस मिल गया हमको। तो ये स्मूथ सरफेस क्यों बनाते हैं, अगर सोचिए स्मूथ सरफेस नहीं बनाएंगे और डायरेक्ट XLP का इंसुलेशन लगा देंगे तो हमको इस बीच में एयर गैप बच जाएगा, जिससे हाई वोल्टेज केबल में क्या होगा, पार्शियल डिस्चार्ज होगा, वाइड्स बनेंगे, तो केबल का इंसुलेशन फेल हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा कहीं पे। हाई जैसे यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे इंसुलेशन है और यहाँ पे कोई गैप नहीं है तो यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रेशर रहेगा, और यहाँ पे गैप है, डिस्टेंस बन गया, तो यहाँ पे कम इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इलेक्ट्रिक प्रेशर रहेगा वो कम रहेगा। तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसके लिए हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर जो हमारा स्टैंडर्ड कंडक्टर है इसके ऊपर सेमिकॉन की लेयर चढ़ा देते हैं, जिससे एक यूनिफॉर्म सरफेस मिल जाती है, और एक यूनिफॉर्म सरफेस से हमको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। जिससे क्या होता है कि जो भी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी, जैसे इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकला, जो भी इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी, सब जगह मतलब समान निकलेंगी चारों दिशाओं में। ये आपको जैसे दिख रहा है, ये सब ऐसे ही चारों दिशाओं में आपको यूनिफॉर्म सरफेस होने की वजह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन निकलेंगी, जिससे हमको एक जो इलेक्ट्रिक स्ट्रेस मिलेगा इस इंसुलेशन के ऊपर वो यूनिफॉर्म होगा। अगर हम इस सरफेस को यूनिफॉर्म नहीं करेंगे सेमिकॉन लेयर लगा के, तो हमको अनइवन इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेस इस इंसुलेशन के ऊपर पड़ेगा, जिससे हमारा इंसुलेशन फेल होने की संभावना रहेगी। तो आइए देखते हैं। तो इनर सेमिकॉन लेयर का क्या क्या काम होता है, इनर सेमिकॉन लेयर कैन इम्प्रूव द इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन को इम्प्रूव करता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। दिस लेयर रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ पार्शियल डिस्चार्ज, पार्शियल डिस्चार्ज होने से बचाता है।
द केबल कंडक्टर इज मेड स्ट्रैंडिंग ऑफ वायर्स, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि अलग अलग स्ट्रैंड से बने होते हैं। हेंस इट्स सरफेस इज नॉट स्मूथ, जिससे इसका सतह क्या होता है, स्मूथ नहीं होता है। विच क्रिएट्स एयर गैप बिटवीन इंसुलेशन लेयर एंड कंडक्टर, जैसा कि मैंने आपको नेक्स्ट इसमें मैंने बताया था कि ये क्या है, इसमें एयर गैप क्रिएट हो जाता है, सरफेस स्मूथ नहीं होता है। जो भी स्टैंडर्ड कंडक्टर हम लगाते हैं तो क्या करते हैं, वही सेमीकॉन लेयर चढ़ाते हैं, which creates air gap between insulation layer and conductor. This will cause concentration of electric field. तो इसलिए हम सेमीकॉन लेयर लगा के सरफेस को यूनिफॉर्म कर लेते हैं कंडक्टर के, जिससे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन समान हो, ताकि जो भी इलेक्ट्रिक स्टेट इंसुलेशन के ऊपर लगेगा वो इक्वल लगेगा, एक समान लगेगा हर जगह। Conductor is covered by inner layer of semiconductor materials on the surface of the conductor for good contact with insulation layer. और सेमीकंडक्टर का एक और प्रॉपर्टी होता है जो आपको यहाँ बता दिया, कंडक्टर इज कवर्ड बाय द इनर लेयर ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर फॉर गुड कांटेक्ट विथ इंसुलेशन लेयर। तो यहाँ सेमीकंडक्टर लेयर लगाने से सरफेस स्मूथ हो गया तो गुड कांटेक्ट बनता है इस इंसुलेशन लेयर और कंडक्टर के बीच में, हमारा गुड कांटेक्ट बन जाता है। ये जो सेमीकंडक्टर लेयर की बात हो रही है, यहाँ पे एक बात और ध्यान दीजिएगा, इनर सेमीकॉन हो या आउटर सेमीकंडक्टर लेयर हो, ये जो हम इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं वो सेमीकंडक्टर मटेरियल नहीं होता है। ये सेमीकंडक्टर जो मटेरियल है कुछ अलग ही होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक का जो सेमीकंडक्टर हम पढ़ते हैं वो सेमीकंडक्टर नहीं है। ये इसमें कार्बन ब्लैक इत्यादि का यूज किया जाता है इस सेमीकंडक्टर मटेरियल को बनाने के लिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।